माँ सरस्वती विद्यादान करते हैं। और जो साधक उनको जागतिक विद्या के ऊपर आध्यात्मिक विद्या मांगते हैं तो ब्रह्म विद्या भी दान करते हैं। तो माँ सरस्वती ब्रह्म विद्या दायिनी है, ब्रह्मलोक निवासिनी है। तो ये दिन में हमारे जीवन में एक अघटन घटा था, बहुत विचित्र अघटन। हम थे नैमिषारण्य में, आश्रम का सेक्रेटरी, इंचार्ज, पूजा, यज्ञशाला सब था। तो हम बाहर खूब बागीचा का शौक था, खूब बागीचा करते थे। तो गेहूं भी पैदा किया, धान भी किया, आलू भी किया, हल्दी भी किया और फूल भी बहुत किया। तो आश्रम का जो जमीन है, एक के बाद एक स्टेप है। तो दूसरे स्टेप में जमीन अच्छा था, मिट्टी अच्छा था, वहाँ हमने आलू लगाया। आलू बहुत सुंदर पेड़ हुआ, खाद दिया और आलू भी बहुत सुंदर हुआ। तो उसमें से एक जानवर आता था, उसका हम लोग सेंजा बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा कांटा होता है, उसका यहाँ क्या बोलता है, क्या नाम बोलता है पता नहीं, सेंजा बोलता है। बड़ा बड़ा उसके सारा बदन में इतना बड़ा बड़ा कांटा होता है, बहुत खतरनाक कांटा, कांटा फेंकता है। वो आके आलू खाता था। तो नाइट वाला चौकीदार है, माली बोलता, स्वामी जी ये है तो उसको बत्ती का प्रबंध करो, जो साझा का देखा जाए उसका भगाया जाए, वो बहुत परेशान कर। बोले भाई इतना आलू नुकसान हो रहा। तो हमारा जो बत्ती था हल घर के ऊपर, जो दीवार से कनेक्शन माँ का बिल्डिंग में गया, माँ का बिल्डिंग हल घर से थोड़ा दूर था, उधर गया। तो हमने देखा जो वहाँ से यदि कनेक्शन नीचे दिया जाए तो एक बत्ती जल सकता है। ऐसा करके जुगाड़ उगाड़ करके आपने कुछ काम जानता था बिजली का, और तारों लगा के नीचे बल्ली गाड़ के बत्ती टांगा दिया, और रात को इसको कनेक्शन दे देगा, जलेगा। उसके अगले दिन, सरस्वती पूजा के अगले दिन ये सब हो रहा। तो हमारा स्वभाव था जो सरस्वती पूजा करना है, तो मूर्ति कहाँ, फोटो उटो कहाँ, माँ का फोटो तो है ही है। तो माँ तो ब्रह्म विद्या देते हैं, तो माँ के ऊपर पूजा हम करते थे बराबरी। तो फूल पत्ता होता सब जुगाड़ करके रखा दिया। और हमारा देश में होता है आम्र मुकुल दिया जाता है सरस्वती को, वो भी जुगाड़ हो गया मालिक वाले। और उस टाइम माँ भीमपुरा में थे, 78 में भीमपुरा में सरस्वती पूजा बड़ा कर। ठंडा था, हम भगवान का आरती करके पुराण पुरुष का छत के ऊपर गया, एक छोकर के बोला तू बात टॉर्च देखा, हमने कनेक्शन देता हूँ। छत के ऊपर गया, बालकोनी में उतर गया, छत के ऊपर छाया में कनेक्शन दिया, बत्ती जल गया। मोजा पहना हुआ है, खड़म पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है, सब है, ठंडा था। तो क्या दिमाग में आया, बत्ती जल गया, अरे यदि सजा उसको ज़्यादा खींचे या कुछ करे तो खुल जाएगा, तो और थोड़ा सा प्लास से मोड़ दो। आप लोग जानते हैं कि बिजली वाला जो कनेक्शन देता है उसका एक टाइनी
भेज के बाद निकाल कर रखता है, ऐसे निकाल कर वो निकला हुआ था। और हमने ऐसा किनार में खड़ा था कि थोड़ा सा झुक के खड़ा था कि गिर जाए तो जो देवाल से एंगल से आया था वो एंगल में हमारा बाएं हाथ चला गया थोड़ा सपोर्ट के लिए, और दाहिने हाथ से प्लस से हमको थोड़ा सा वो करने दिया, कर दिया। और होनहार जो हो वो तो होगा ही, जो विधान है। वो जो बिजली वाला का तार निकला हुआ था थोड़ा सा आके हमारा इस जगह में टच हो गया, और एंगल में हमारा बाएं हाथ था, खड़म पहना हुआ था, क्या हो गया, बॉडी टच हो गया बाएं हाथ का और तार का, हम लटक गया, एकदम लटक गया, पैर उठ गया। और हमारा मुख से एक ही चीज निकला, माँ हमने गया, हम लटक गया। ये शब्द हमारा अभी भी स्पष्ट मन से हमने ये शब्द बोला, उसके बाद हमका कोई ज्ञान नहीं। माँ भीमपुरा में सरस्वती पूजा में आए, क्या हुआ, माँ का खेल, सृष्टि स्थिति विनाश है नहीं। अचानक हम लटक गया, हमारा पैर उठ गया, हम देखा कि लाइट चला गया। और लाइट दिया तो दिया, खाली आश्रम का लाइट गया नहीं, सारा नैमिषारण्य का लाइट गया। पीछे खबर मिला लाइट गया, और हमने वो 12 फुट 13 फुट ऊपर से नीचे गिर गया। क्यारी का जो ईटा कोना कोना था उसके ऊपर हमने गिरा, तो हमारा दाहिने पैर का जो पेल्विक 2 जगह क्रैक हो गया, 2 ईटा लगा तो क्रैक हो गया। उठने का कोशिश किया, नहीं उठ पाया। वो छोकरा के बोला, वो तो गया, वो तो हालत खराब है उसको, आवाज दे जल्दी आ। हमको उठा, हम उठ नहीं पाएगा, हमारा पैर टूटा। आया, वो कोशिश किया, नहीं उठा, हम ले जाओ हमारे पास था जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है नैमिषारण्य में, उसको 3-4 विद्यार्थी रहता था, बड़े बड़े स्कॉलर। तो वो लोग को बुलाया, हमने हमको गोदी में लो, हमारा घर में ले चला जगशाला। और नीचे हमारा गर्भधारिणी माता जी का अगले साल सन्यास हो गया, माँ का सामने माँ ने का व्यवस्था किया। कितना उम्र है, 94, ढापा हुआ गुड़िया। और 2-3 गुड़िया है, कोई हम लोग का खाना बनाता था, कोई हमारे साथ रहता था। आसन बिछा हुआ है, जाके खाना खाएंगे, सब हो गया। तो ये जो है, माँ हमको दक्षिण द्वार से वापस लाया। वो यदि और 1 सेकंड 2 सेकंड यदि बिजली नहीं होता तो हमारा क्या होता, आगे हम कहाँ होते। अभी भी हम सोचते हैं, और 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर तो कुछ नहीं रहता। तो होल बात क्यों चला गया नैमिषारण्य में। तो इस दूसरे दिन तो हम वैष्णव में पड़े रहे, सब रोना पीटना शुरू हो गया। दूसरे दिन सीतापुर अस्पताल में गया, 12 गया, माँ के पास खबर आया। माँ बोला जे किसी को जगशाला के लिए भेज दिया बनारस से, और पीछे हमको बनारस हॉस्पिटल में जाने के लिए प्रबंध हो गया। 3-4 महीने तो हॉस्पिटल में। फिर जब आए आश्रम में स्वस्थ होके, माँ ने गया नैमिषारण्य। माँ के 2 तला में 2 मंजिला के जो माँ का घर है, हमने माँ को जाके प्रणाम करने गया। धीरे धीरे माँ ने धीरे से बोला, थोड़ा आँख का नजर थोड़ा सा ढंग से आता, दूसरा ढंग, जाओ ना और सजा मारने जाओ। हमने सजा को मारने का या उसका भी करके प्रबंध किया था, माने ठहर दिया। हम सिर झुका के चले जाए।
तो ये जो दिन है हमारे लिए आज भी वही, और वो बार था क्या, शनिश्चर का दिन था। अभी भी हमारा वो सरस्वती पूजा आने से वो माँ जो हमको जमराज का दक्षिण द्वार से वापिस ला के अभी भी रख के किया, ये जगह पे मैं आश्रम का सेवा करने के लिए एक तो विचित्र हमारा जीवन में नवजीवन हमारा ऐसा ही और भी हुआ और भी हुआ, लेकिन ये जीवन बहुत ही माँ का कृपा से आज हमारा दूसरा जीवन है, दूसरा जन्म है, दूसरा जीवन है। ऐसा ही भाई जी का जीवन में एक हुआ था। माँ जब घूमते घूमते रायपुर आश्रम में, जो टूटा फूटा आश्रम में आए थे, भाई जी साहब था, टूटा फूटा कमरा में माँ रहते थे। फिर किसी को रख के भाई जी का टाइम हो गया, छुट्टी शेष, भाई जी जा रहा, माँ बोल के बनारस में जाके स्नान करके विश्वनाथ दर्शन करके जाना। भाई जी का उम्र हो गया था, माँ से बड़े थे, माता जी से बड़ा था उम्र में। आया, बनारस में उठा, धर्मशाला में रुका, विश्वनाथ घाट में स्नान करने गया। वो तैरने नहीं जानते थे, बांग्लादेश का लड़का, लेकिन तैरने नहीं जानते थे। विश्वनाथ घाट में गया, एक पौड़ी गया, तीसरे पौड़ी गया, गंभीर पानी है, डूब गया। सबको एक सोचता है जो डूब के वो स्नान कर रहा। भाई जी का सिर में बाल था, तो जब बाल डूब रहा है, थोड़ा सा बाकी है, सबको भय चारों तरफ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई अदृश्य हाथ जाके माही का बाल पकड़ के घाट में बैठा दिया, डूब गया था, खाली बाल देखा जाता पानी के ऊपर थोड़ा सा बैठा दिया, तो पानी से डूबते मरते बच गया। इधर माँ जो रायपुर में थे, दोपहर में माँ का बुखार था शरीर में, तब हमारे ब्रह्मचारी कमलाकांत दा नाम का और कौन था, पीछे जब घूम के आके माँ के पास कुछ कारण में गया, देखा माँ का शरीर से कपड़ा भिगा हुआ है। माँ भीगे कपड़ों में बैठे हैं, जैसे माँ पानी में नहा के आया ऐसा भीगा कपड़ा। बोला माँ आपका बुखार है, आपने नहाने गया था, आपका कपड़ा भीगा है। माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। पीछे शायद वो सब जबरदस्ती माँ के किया, माँ ने कपड़ा पर छोड़ा, लेकिन माँ का कपड़ा एकदम भीगा हुआ था। फिर भाई जी विश्वनाथ दर्शन करके ढाका गया, ढाका से माँ को चिट्ठी लेता। ऐसा इधर माँ बोला जो ज्योतिष को चिट्ठी लिखो, खबर लो, वो पानी में गंगा स्नान करते गया, क्या होता। तो भाई जी की चिट्ठी जब आया, जब पढ़ा गया, उसमें बोलता है जो हम डूब गया था, कौन हमको बचा लिया, उठा दिया, कोई साथ में जो था वो लोग कोई नहीं उठाया। वो जो अवसर स्नान करता था उसमें से कोई नहीं उठाया, कोई अदृश्य हाथ हमको उठा के दिया। उसमें भी माँ ने जैसे हमको यहाँ से हाथ जाके माँ का हमारा बिजली काट दिया था, माँ ने हमको बचा लिया था, ऐसा ही भाई जी को भी माँ ने वो मुट्ठी पकड़ के घाट में बैठा दिया था। माँ का शरीर भीग गया था पानी से, वो उसका प्रमाण दोनों चिट्ठी से पीछे माँ का मुख से निकला। माँ को बहुत ही
पूछा गया, माँ बोलना पड़ेगा, क्या हुआ भाई जी का, कैसे बाँचा भाई? माँ बोले ऐसा ही पड़ा था, बुखार था, पड़ा था, अचानक देखा कि ज्योतिष डूब रहा, थोड़ा सा पाल थोड़ा सा ऊपर पानी के ऊपर है, तो ख्याल है कि ज्योतिष को ऐसा जाने नहीं दिया जाएगा, तो ईश्वरी का जो होना है ज्योतिष को उठा के घाट में बैठा के, कहाँ रायपुर आश्रम, कहाँ बनारस का घाट, विश्वनाथ घाट, माँ ने कैसे किया, कैसे उनको बचाया, कैसे घाट के बैठा दिया, उनको प्राण रक्षा किया। ऐसे ही बहुत कई बार हुआ, और भी तो बहुत घटना हुआ, जैसे आज की माँ का चरित्र में पड़ा गया कि माँ ने किसी किसी को प्राण दान दिया, बहुत ही प्राण दान दिया। तो माँ का जो दिव्य लीला में कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है, बड़ी विचित्र। एक बार माँ का एक विशेष ढाका का भक्त, उनके पैर में गैंग्रीन हो गया, पीजी हॉस्पिटल में है, पैर का ऑपरेशन घुटने के नीचे से हो गया, लेकिन घाव नहीं किया, वो गैंग्रीन ऊपर उठते गया, ये घुटने के ऊपर से और भी काटना पड़ेगा, और उनका हालत बहुत खराब हो गया, जाने का लायक हो गया। खबर आया कि माँ कोई ठिकाना नहीं है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि कब क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं। बनारस में हमको माँ तुरंत बुलाया, हम कहाँ था, कुछ काम है, माँ क्या, माँ बस तुम अभी तुरंत देखो, जो भी ट्रेन सामने हो कलकत्ता चले जाओ, और एक वस्त्र ले जाओ। माँ ने एक वस्त्र दिया, अपना हाथ से दिया, एक नया वस्त्र, माँ का वस्त्र, माँ का परिधान वस्त्र। बोले ये वस्त्र पैर में लपट देगा, घुटना के ऊपर लपट देगा, उस घाव के ऊपर लपट देगा, और तुरंत तुम खबर देना आके कि उनका क्या हालत है। अरे प्रसाद थोड़ा सा कुछ था, दे दिया, उनको परिवार को बोला कि माँ ने ख्याल किया, इसको करो, ठीक हो जाए। हमने गया, जाके बोले तुम सीधा स्टेशन से हॉस्पिटल चले जाना। जाके के वस्त्र दिया, वो लोग सब रो रहे हैं, हमने देखा क्या डॉक्टर का ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये है, क्या होगा कोई ठीक नहीं। तो तुरंत हम लोग साथ हमारे सामने वस्त्र को पैर में लपट दिया, शरीर में लपट दिया। क्या विचित्र ख्याल है, वस्त्र लपेट के बाद 1 सप्ताह के अंदर 3 दिन के बाद देखा गया कि डॉक्टर ने उन्हें आशा दिया कि हाँ वो बच सकता है, और जो गैंग्रीन और ऊपर नहीं उठ रहा, 1 सप्ताह के अंदर वो गैंग्रीन बंद हो गया, सड़ना बंद हो गया, घाव सूखना शुरू हो गया, और वही भक्त स्वस्थ होके जितना घुटना के नीचे पैर था उतना में वो ठीक होके बनारस आ गया। तो माँ ऐसा किसी के भक्त को जीवन दान देने के लिए कितना कि माँ का कृपा कैसे कैसे हुआ, बड़ी विचित्र। और एक घटना, माँ के साथ नाग का जो खेल उस दिन हुआ था, उसमें एक कहानी रह गया था, और भी है ये। यहाँ भी कोई महापुरुष सर्प रूप से जब नर्मदा किनारे में माँ को दर्शन दिया, सर्प रूप में रहते थे, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ का आशीर्वाद मिला, माँ का दर्शन किया। कोई पेड़ रूप से, कोई कुछ रूप से, नर्मदा किनारे में जोगी लोग कितना कितना रूप बदल कर रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं। ऐसा घटना भी हुआ यहाँ।
एक बार माँ का काम उम्र है, माँ का जो पुराना पैतृक भिटा है विद्याकूट, वहाँ से नाव करके खेवड़ा आ रहे थे नदी में। वो नौका था थोड़ा सा लंबा, उसको साम्पान बोलता है बांग्लादेश में, कपड़ा से पाल से भी आता है। तो एक जगह नदी बहुत चौड़ा था, तो नदी के बीच से हवा लग रहा, तो नदी नौका चल रहा, माँ नौका के किनारे पर बैठे थे। किनारे की तरफ मुख नहीं था माँ का, माँ का था नौका जिससे चले उस तरह मुख था। तो और भी दीदी था, और कोई था, भोलेनाथ भी थे, और कोई था साथ। और साथ जाकर के वहाँ नाव का जो मल्ला होता है वो मुसलमान लोग होता है। अचानक देखा गया एक कोई चीज तर के आ रहा, तो मुसलमान होता शायद साफ कुछ मालूम होता था, दूर है। तो नौका तो हवा से चल रहा, तो वो जो तार के आ रहा तो पीछे पड़ जाएगा, बहुत पीछे से चला जाएगा। बोले पर तो नहीं है, विचित्र। नौका चल रहा, माँ जो नाव के बीच में बैठे हैं किनारे पे, वो माँ के शरीर के बराबर आ रहा। जब कुछ आ गया तब देखा तो बहुत बड़ा एक सांप है। तब ये सब मांझी माला लोग वो जो नाव बहता है उसका लाठी होता लेके तैयार हो गया। और सांप आते 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 नजदीक आते नाव तो जा रहा, तो सांप तो पीछे पड़ जाना चाहिए, बोले परंतु कभी नहीं, ठीक माँ का शरीर के बराबर आ रहा। और आते आते नौका के पास आ गया, नाव के पास। वो उठना शुरू किया, जब माँ का शरीर के ऊपर से करेगा या कुछ करेगा, उठने के कोशिश। ये लोग सांप करके तो उसे डंडा से पेट दिया। सांप को लगा कि नहीं लगा पता नहीं, पानी छिटक के माँ का शरीर भीग गया और सांप डूब गया। तो फिर नाव को घुमा कर देखा 2-3 बार, ये सांप शायद चोट लग गया हो, क्या फंसेगा या आया फंसेगा, देखेगा कुछ नहीं मिला। ताकि चले आए, माँ के वाला कपड़ा क्यों नौका में कपड़ा का छड़ गया, भीगा कपड़े में आए। तो एक रोज माँ ने जब भक्तों को पूछा, ऐसा चेहरा का आदमी कौन देश का होता है? जैसे अरब देश का मौलवी लोग होता है ना, लंबा चौड़े, ऐसा पोशाक पहनता है, सफेद पोशाक। तो ऐसा माने बना दिया, ऐसा चेहरा है, ऐसा पोशाक है, कौन देश के आदमी है? सब कोई सोचते बोलते माँ ये तो ऐसा ढंग का जो होता है तो अरब देश का होता है। बोला अच्छा। फिर माँ ने बोला अच्छा ऐसा एक पेड़ है, उसका पत्ता ऐसा है, वो क्या पेड़ है, उसका पेड़ का नाम क्या है? वो जो अभी भी वो पेड़ है ढाका में, सिद्धेश्वरी जो कालीबाड़ी है उसके गेट के पास जो पेड़ है, पेड़ उलट गया था झाड़ में, उसका टहनी अभी नीचे तक है, ऊपर भी उसका टहनी से दिया। बकुल का पेड़ है, बकुल होता है ना सिद्ध, बकुल का पेड़ है। तो पीछे माँ ढाका में गया, ढाका में रहते थे, बोलो चलो एक दो सिद्धेश्वरी के नाम से सिद्धेश्वरी जाएंगे। माँ जब सिद्धेश्वरी माँ को लाया गया, माँ जाके वो पेड़ को स्पर्श किया, बोले यही पेड़ ऐसे देखा था। अच्छा, फिर ढाका में जब शाहबाग में माँ रहते थे, प्यारे बालुका से ढाका में शाहबाग में माँ का कीर्तन होता था, 2-4 भक्त आते थे। नवाब के पास खबर किया कि तुम्हारा बागीचा में जो क्या टका रहता है भोलेनाथ, उनका जो बहू है वहाँ जाके बंगाली लोग कीर्तन करते हैं, मुसलमान का बागान है, बंगाली लोग का कीर्तन होता है, हिंदू का, ये क्या? तो बोला अच्छा।
हमको तो खबर नहीं है। उन्होंने एक रोज शाम को अंधेरे में, बत्ती तो नहीं था, बिजली बत्ती नहीं था, अंधेरे में जो मकान है उसके थोड़ा सा दूर में एक बड़ा आम का पेड़ था, उसके आड़ में अंधेरे में खड़ा हो गया। पहलवानों खड़ा हो गया, सुनता है कीर्तन हो रहा, सुन रहे हैं चुपचाप। देखे कितना आदमी आया, उनको अंधेरे में हम देखेगा कोई तो पता चिनेगा। तो जब कीर्तन होता था, माँ ने एक नियम कर दिया कि थोड़ा सा बताशा रखना, आखिर में उसका नोट लगा देना और प्रसाद पाके सब चला जाए। माँ ने भाव समाधि पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते माँ ने बोला, जब बताशा नोट देने के बाद बोला रखो। वो आम का पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है, उनको बुला लाओ। वो तो दूर है, माँ तो घर के अंदर है, दूर है थोड़ा सा, बगीचा का अंधेरा में कौन खड़ा है? कौन खड़ा होगा आम के पेड़ के नीचे? तो लंठन लेके दिया जाते थे पहलवानों, नवाब का नाती पहलवान खोद, क्या वो भी चमक गया। क्या बात है? ना माँ हमको बुला रहे। हाँ, हमको बुला रहे, कैसे पता चला? पता नहीं है, माँ ने बोला जो आदमी खड़ा है उनको बुला लाओ। वो डर के मारे आया। जब आया, माँ का तो इतना घूंघट है, माँ का शरीर उथल पुथल हो रहा। माँ ने बोला बाबा नजदीक आओ, ये बताशा रखा है, ये बताशा एक बताशा लाके शरीर को खिला दो। समझ गया हो, ब्राह्मण घर का बहू है, हम मुसलमान है, हम कैसे बताशा खिलाएंगे? बाबा खिला दो, कोई डर नहीं है, खिला दो। 2-3 बार बोले तो साहस करके माँ को बताशा खिलाया और सब लूट हो गया। क्या उस दिन से प्यारी बहनों माँ का भक्त बन गया। कि माँ बहू है, इतना घूंघट है, इतना अंदर में घर के अंदर, हम जो खड़ा है कैसे? बाबा वहां से तुम क्या देख रहा था? तो यहाँ आ जाना चाहिए था। उसके बाद पहलवान भी आते थे, कीर्तन में आते थे, होता था। एक बार काली पूजा में माँ को, काली मूर्ति को सब कोई हार पहना, ये पहना, तो उनका ख्याल हुआ कि तो सोने का मुंडमाला छोटा बनाया, हार बनाया, माँ को देगा, माँ को पहनाएगा। वो विचित्र काली पूजा, जो काली पूजा का अग्नि अभी भी हमारा गायत्री रूप से गायत्री जगह में है। तो पहली बार आया, बोला कि हार माँ को दो, धोके माँ को पहना। माँ बोला कि तुम ले आओ, तुम्हें हाथ में लेके। बोले माँ हम तो मुसलमान। बोले ना, जा काली के पहना के आओ। वो तो और भी नहीं। बोले माँ हिंदू का यार अभी बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये हम नहीं जाएगा, हम काली को छुएगा नहीं। माँ बोले तुमको करना ही पड़ेगा। माँ का क्या विचित्र खेल देखिए। वो प्यारी बहन को देखिए, सोने का मुंडा वाला माँ काली को गला में पहना के दिया। तो धीरे धीरे माँ उनको क्या करते, उनका परिवार क्या है। कुछ दिन बाद एक रोज अचानक क्या हुआ, अच्छा थोड़ा सा बोल देता हूँ। अचानक माँ ने बोला कि थोड़ा बगीचा में घूम के आओ। तो माँ ने घूमने निकल गया। घूमते घूमते बहुत बागीचा बहुत दूर गया। बागीचा का एक कोने में जाकर देखा मजार है, ये कमरा है, मजार है। मौलवी ने थोड़ी देर में ताला बंद करके मौलवी निकल गया। जो रास्ता से माता गया उस से बगल से निकल गया। माता जी गया,
माथे देखे बोले क्या है, नहीं तो माँ जा रहा है। माँ ने ताला में हाथ लगा, इतना बड़ा ताला लटक रहा, हाथ दिया, ताला खुल गया। ताला खोल के बोले दरवाजा खोलो। तो माँ ने आगे आगे गया, सबके गया। तो ईश्वर का खबर जा रहे थे, मौलवी के चले थे, मौलवी तो जा रहा है, उसको बुला लो। कोई दौड़ के गया मौलवी साहब को बुला लो, मौलवी चल बाटा चल। ऐसा देखा तो सबके अंदर है। तब माँ जाके थोड़ी देर में माँ का मुख से उस टाइम प्रणव उच्चारण होता था, पहले मंत्र उच्चारण होता था। तो आज क्या हुआ, माया के अंदर जाके माँ को नमाज आ गया, कुरान का नमाज छोर से आ गया। और मौलवी आके देखा क्या हो रहा है, तो मौलवी भी नमाज कुछ बोलने नहीं पे नमाज शुरू कर दिया माँ के बगल में। माँ थोड़े से घूंघट है, नमाज किया, पूरा नमाज क्रम धारा कम है, उठना बैठना ये करना सब नमाज हो गया। मौलवी भी उम्रदार है, बाप उम्र हो गया, 50 से आरोप पर ज्यादा उम्र है। उसके बाद नमाज हो जाने के बाद माने बाबा ये शरीर आया तो देखा था ताला बंद है, ख्याल हुआ कि इसके अंदर क्या है, ईश्वर के देखे तो बाबा हाथ लगाए तो ताला खुल गया, इसलिए तुमको खबर देने गया, फिर ताला बंद करना था। वो आदमी गया, तुमको बोला क्या। मौलवी बड़ी गंभीर से माँ को पूछा, बेटी तुम तो ब्राह्मण घर का छोटा उम्र का बहू है, तुमको नमाज किसने सिखाया। बोले माँ बाबा कोई नहीं सिखाया, एक भगवान का किताब है ना, वो भगवान का किताब से आ गया। वो मौलवी तब बोला कि आज हमने नमाज सीखा तुमसे, तुम नमाज सिखाने का गुरु बन गया। क्यों ना, हम लोग जो इतना दिन कुरान के मौलवी से नमाज सीखा क्या, उसका बहुत क्रम, बहुत आवाज, बहुत स्वर हम लोग नहीं जानते हैं। आज शुद्ध नमाज हुआ। तो देखिए माँ का शरीर से सर्व संप्रदाय से जो क्रिया है, पूजा है, ये है। हमने देखा जैन साधु लोग हमारे सामने, माँ के वास्ते सीताम्बरी जैन साधु लोग माँ के प्राइवेट करके कैसे कैसे प्राइवेट करता था, कैसे करके तांत्रिक लोग आते थे। हमने देखा, जितना देखा माँ के सामने पढ़ के, जो ऐसा संप्रदाय नहीं है जो माँ के पास आया नहीं और माँ से प्राइवेट नहीं किया, माँ से प्राइवेट करके अपना जो रास्ता का खबर लेके गया और वो खुश हंसते हंसते गया, खूब आनंदपूर्त होके गया। तो यही है बात, माँ के पास सर्व संप्रदाय का जो आदर, सर्व संप्रदाय का कैसे चलना, कैसे आना, माँ का शरीर से सब होता था। ओम जय माँ।